नमस्कार दोस्तों। मैं जैसे कि बहुत बार रीजनिंग लगाता रहता हूँ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो मुझे जो समस्या नज़र आई कैलेंडर को सॉल्व करते समय, उसका मैं समाधान बहुत दिनों से ढूंढा। बहुत सारे रूल हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं आपको सॉल्व करने के, लेकिन मुझे सबसे आसान जो लगा मैं वो आप लोग को बताना चाहता हूँ। उस मेथड में आपको ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, मतलब बहुत आसान तरीके से, न ज़्यादा ट्रिक लगाना है, न ज़्यादा फार्मूले याद करने हैं। बस आपको एक सिंपल सा मेथड देखना है और टफ से टफ, कितना भी कठिन सवाल हो, कितना भी आसान सवाल हो, आप लगाएंगे एक झटके में लग जाएगा आपसे। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने भी नहीं पड़ेंगे उसमें, सिर्फ एक सिंपल सा मेथड है। तो मैं सलाह दूंगा आप सभी को कि वो मेथड चलिए सीख लेते हैं साथ में। और मैं आपको बताता हूँ कि उसमें क्या क्या हिसाब किताब होता है। जैसे इसमें आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा कि विषम दिनों व ऑड डेज की विधि। तो यहाँ पे विषम दिन ढूंढना सीखेंगे हम लोग एक स्टेप टू स्टेप। तो हम इसमें बात करते चलेंगे, ये आपको फायदा देगा विभिन्न परीक्षाओं के लिए। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं विषम दिन होता क्या है। किसी भी दिन दी गई अवधि में सप्ताह 7 दिन पूरा होने के बाद जो दिन शेष बचता है उसे विषम दिन कहते हैं। मान लीजिए हम लोग को सभी को पता है, ये बचपन से ही सीख लेते हैं, लगभग क्लास 2 और 3 में ही बच्चा सीखने लगता है कि 7 डेज मिला के एक वीक बनता है, एक सप्ताह बनता है। अगर 7 डेज से 8 डेज, 10 डेज, 2 मतलब जो भी एक्स्ट्रा डेज होंगे, तो से जैसे मैंने एक डेज दिया 10 डेज, तो उसमें 3 डेज जो बचे हैं वो हो जाएंगे और डे या विषम दिन। जैसे इसमें कहता है कि एक साधारण वर्ष में अगर हम जब 7 से डिवाइड करेंगे तो 52 सप्ताह बस होता है, मतलब वो 52 से पूरा पूरा कट जाता है और एक रिमाइंडर बचता है। तो जो रिमाइंडर बचता है उसे एक विषम दिन। जबकि 366 दिन में जब हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, तो उसमें 2 रिमाइंडर बचता है, तो 2 विषम दिन होते हैं। फिर आगे बात करते हैं कि दिनों के लिए विषम दिन के कोड। बस यही कोड एक बार आपको समझना, उसमें भी कुछ ज़्यादा ट्रिक नहीं है। अभी हम आपको बताते हैं कैसे क्या होता है, कि इसमें ये ट्रिक है वो ट्रिक है, कुछ नहीं, बस सिंपली आप याद करते चले जाएंगे। यही एक कोड है, उसके बाद कहीं कोड और नहीं है। तो आप देखेंगे हर दिन का एक कोड होता है जो विषम दिनों की संख्याओं के आधार पर तय किया जाता है। जैसे देखिए इसमें एक बात बताते हैं, रविवार। जैसे रविवार की बात कर रहा है तो रविवार में विषम दिन की जो होता है 0 माना गया है। ये है सन। अगर आप ध्यान से देखें सन, तो जो हमारा सन होता है, अगर आप नोटिस करेंगे वो 0 की तरह दिखाई देता है। तो संडे जो होगा, संडे, उसका विषम दिन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको बस एक ही ट्रिक याद कर लेनी है। बाकी जब आपको संडे याद हो जाएगा तो उसके बाद मंडे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे चलते रहेंगी चीजें। तो इसमें ज्यादा ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, महीनों में विषम दिन। महीनों के दिनों की संख्या के आधार पर विषम दिनों की संख्या इस क्रम में है। आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने बस आपको एक बात बताई थी कि जो वीक हैं, जो सप्ताह हैं, उस 7 दिन जो होते हैं उसी से हमको सब में भाग दे रहे हैं। जैसे 31 महीनों वाले जितने दिन होंगे, जब उन्हें 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 विषम दिन बचता है, क्योंकि 3 रिमाइंडर बचता है। तो जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में 3 3 दिन बचते हैं विषम दिन। और उसके बाद बात करते हैं 30 दिनों वाले में 2 2 दिन बचते हैं, जैसे अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। फरवरी वाले में 28 दिन में 0 रहेंगे, और लीप ईयर वाला अगर फरवरी है तो उसमें एक दिन विषम होता है। अब वर्षों में विषम दिनों की बात करते हैं। अभी तक हमने सप्ताह की बात किया था, कि महीनों की बात किया था। अब वर्षों में इसमें कहा है 100 साल में 5 विषम दिन होते हैं। तो 100 साल के 5 विषम दिन, जैसे अगर आप नोटिस करेंगे 100 साल में 4 से अगर डिवाइड करते हैं, अगर चेक करना चाहते हैं कितने लीप ईयर हैं, जैसे आपको पता है कि एक नॉर्मल ईयर में एक विषम दिन बचेगा, क्योंकि आगे हम लोग बताए थे 7 से डिवाइड करने पर। और अगर लीप ईयर है तो उसमें 2 विषम दिन बचता है। तो हम 100 सालों में चेक करते हैं कितने लीप ईयर हैं,
और कितने नॉर्मल ईयर है, तो पता चलता है 76 नॉर्मल ईयर है और 24 लीप ईयर है। जैसे कि अगर आप डिवाइड लीप ईयर ज्ञात करने का मेथड होता है 4 से डिवाइड करना, तो आप उसमें अगर नोटिस करेंगे 4 से जब डिवाइड करते थे तो 25 आता है, 25 चौका 100। लेकिन यहाँ पे 100 को लीप ईयर नहीं माना जाता, क्योंकि वहाँ पे 4 से डिवाइड वाला रूल ना फॉलो करके वहाँ पे 400 से डिवाइड किया जाता है। जितने भी शताब्दी होते हैं सब में 400 से डिवाइड करना पड़ता है, और 100 जो है 400 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए जो है 100 में 6 विषम दिन ना होके 5 विषम दिन होंगे, क्योंकि 124 डिवाइडेड बाई 7। तो करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 124 डिवाइडेड बाई जब 7 करोगे तो वहां पे 5 रिमाइंडर बचता है। फिर इसी तरह से 200 में विषम दिन 3 होंगे, 300 में 1 होगा और 400 में 0 होता है। तो ये एक बार याद करने के बाद इसी क्रम से आप जहां भी 400 के मल्टीपल में जितने भी होंगे, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, जितने भी होंगे सब में ये क्रम दोहराता चलता है। 0 होगा, ये 4 के मल्टीपल वाले जितने भी शताब्दी वर्ष होंगे, उसके बाद 1 जब बढ़ेगा तो 5, फिर 3, फिर 1, फिर 0, ऐसे चलता रहेगा। तो इसमें एक मेथड हम लोग देखिए बताते हैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1600, 1600 0, फिर 1600 के बाद 1705, 1803, 1901 होता है विषम दिन। तो 1900 को हम मान लेंगे, 1900 तक का 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद 1950 से पहले 49 तक हम ले आएंगे, तो हम कहेंगे 1901 हो गया विषम दिन, और फिर 49 सालों में कितने लीप ईयर आए और कितने नॉर्मल ईयर आए। अगर 49 सालों में देखिए इसमें बात करते हैं कि 49 सालों में 12 लीप ईयर आए हैं। देखिए तो ये पूरा कैलकुलेशन करने पर जैसे 12 दूनी 24 हो जाता है, ठीक है, और नॉर्मल 37 साल, तो 24 और 37 जो लोग 61, तो 61 को जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा 5 नॉर्मल, मतलब कि 5 विषम दिन है। तो अब ध्यान दीजिएगा 1900 में 1 विषम दिन था, और उसके बाद ये 49 सालों में 5 विषम दिन है। अब हम बात करते हैं तारीख में, 1 जनवरी, इसमें कहा है 26 जनवरी 1950, तो 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक कितने दिन होंगे, 26 दिन होंगे। हम डिवाइड करेंगे 7 से तो पता चलेगा उसमें भी 5 शेष दिन है, तो 5 विषम दिन। तो 1900 का 1 विषम दिन, और उसके बाद 49 सालों का 5 विषम दिन, और उसके बाद 26 दिनों का 5 विषम दिन, सबको जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। भाग देंगे हम लोग 7 से और पता चलेगा कि वो जो विषम दिन आया था 4 शेष बच रहे हैं। तो हमको पता है संडे 0 होता, फिर उसके बाद मंडे 1, और ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, और थर्सडे 4 हो गया। थर्सडे का मतलब गुरुवार, तो इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को गुरुवार। तो इस तरह से हम लोग सवाल निकाल सकते हैं, और विषम दिनों के अलावा मुझे आज तक कोई आसान तरीका नहीं लगा। आपको एक बार टफ जरूर लगेगा, लेकिन मैं एक बार सलाह दूंगा कि आप इसको पॉज करके 2-3 बार चेक करके देख सकते हैं। उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ज़्यादा ट्रिक इसमें है नहीं। इसमें हर बार सबको 7 से डिवाइड करते चलना है और कुछ नहीं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप सीधे सीधे पहले सालों में कितने विषम दिन होंगे, विषम दिन ही काउंट करते चलना है। तो धन्यवाद दोस्तों, ट्राई करिएगा 2-3 सवाल, इससे आपको कोई भी ट्रिक फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने भी अपने एग्ज़ाम टाइम में बार बार ये चीज़ें करके देखा था कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या चीज़ें तैयार कर, बहुत कन्फ्यूजन होता था, लेकिन अब ये कन्फ्यूजन नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर ऐसे ही कोई नए ट्रिक के साथ हम लोग नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा, अगर अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा कि और ऐसे कौन से टॉपिक के अच्छी वीडियो लाया जाए।